देखिए, अब ये करीब करीब साफ लग रहा है कि अमेरिका और ईरान में नई जंग किसी भी पल शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप ने नामंजूर कर दिया। जवाब में ईरान को धमकी दी है और उनकी धमकी पर मुश्तबा भी फायर हो गए। ईरान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी जा रही है। कुल मिलाकर अरब वर्ल्ड फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है और यह मानकर चलिए कि इस बार आर पार वाली लड़ाई चल सकती है, जिसमें सिर्फ बर्बादी है, तबाही है। और यही आज की ग्लोबल फिक्र है, जिसका पहला चैप्टर जुबानी फायरिंग वाला खुलेगा। इससे आप बारूदी तनाव की गर्म तासीर को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। ट्रंप ने कहा है, पागल के हाथ में परमाणु बम नहीं रहने दे सकते। तो ईरान ने कहा कि अमेरिका ने कोई भी मूर्खता की तो करारा जवाब मिलेगा। दोनों तरफ से धमकियों के इन शोलों के पीछे की वजह है वो नया प्रस्ताव जो ईरान की ओर से अमेरिका को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में ईरान के कीवर्ड्स थे होर्मुज, न्यूक्लियर और नाकाबंदी। ईरान ने प्रस्ताव दिया कि अमेरिका सबसे पहले होर्मुज से नाकाबंदी को हटाएगा। जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की शर्तों से सहमत नहीं है। ईरान ने शर्त रखी कि होर्मुज खोलने के बाद ही न्यूक्लियर पर बात होगी। जवाब में ट्रंप ने कहा, पागल के हाथ में न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे। ईरान ने प्रस्ताव में मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से साफ इनकार किया। जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए प्रस्ताव से समझौता संभव नहीं है। ट्रंप ने ईरान पर भड़कते हुए यह भी कहा कि अब सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला, ईरान पर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुक जाए और कोई भी समझौता कर ले, जो कि असंभव है। ईरान की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन पहले ट्रंप के तेवर वाली ये रील देख लेते हैं। इस सब के बीच में जो हालात हैं वो आपके सामने हम दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से भी। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने और हमला न होने की गारंटी भी मांगी। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि डील को लेकर IRGC और ईरान सरकार बटी हुई है। अमेरिका के पास युद्ध में जाने के विकल्प खुले हैं, लेकिन अमेरिका फिर भी समझौते की कोशिशों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को ट्रंप की ये सारी बातें किसी तीर की तरह बहुत चुकी। ईरान की टॉप लीडरशिप की ओर से फौरन ट्रंप को जवाब दिया गया। ईरानी सेना मुख्यालय के उप प्रमुख मोहम्मद जाफर असदी ने चेतावनी दी है। कहा है कि अमेरिका समझौते के प्रति ईमानदार नहीं है। अमेरिका ऐसे में अगर किसी भी नई हरकत या मूर्खता का प्रयास करता है तो उसे हमारी सेना माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सदस्य हसन रहीमपुर अजगादी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी कि चपेट में पूरे खाड़ी देशों को ले लिया जाएगा। कहा कि ईरान पर हमले हुए तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में घुसकर अटैक करेंगे। खाड़ी देशों के महलों में घुसकर शासकों को टारगेट करेंगे। ईरान और रेजिस्टेंस फोर्स पश्चिम एशिया के महलों को तबाह कर देगी। ईरानी सेना के कमांडर अमीर हातमी ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ने अमेरिका को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने की वार्निंग दी है। ईरान की जनता को भेजे संदेश में कहा है कि सैन्य मोर्चे के बाद अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी का प्लान है। अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर भी शिकस्त देंगे। अमेरिका ईरान में दोबारा युद्ध शुरू होने के संकेत तैयारियों से भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले हुई वॉर रूम मीटिंग के बाद अमेरिकी सेना ने एम्फीबियस शिप USS बॉक्सर को ईरान की तरफ रवाना कर दिया। यह नेवी शिप मलक्का स्ट्रेट को पार करके हिंद महासागर में आ गया। इस पर 2500 मरीन्स तैनात हैं। सबसे बड़ी बात यह है, USS बॉक्सर अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II से भी लैस है। इसके अलावा यूके के RAF फेयरफोर्ट बेस से अमेरिकी B-1B बॉम्बर्स की उड़ान भी ट्रेस हुई है। आफ्टर बर्नर के साथ B-1B बॉम्बर ईरान की तरफ आ रहा है। यह सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। आपको बता दें कि इमरजेंसी या कॉम्बैट सिचुएशन में ही B-1B बॉम्बर्स आफ्टर बर्नर के साथ उड़ान भरता है। पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात होने की रिपोर्ट है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही खाड़ी के महासागर में तैनात हैं और इसे इस क्षेत्र में दशकों का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट कहा जा रहा है। अब यह तो हो नहीं सकता है कि ट्रंप इतनी बड़ी फौज को सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए भेजते हैं। इसके पीछे की रणनीति यही है और यह इशारा दे रही है कि ट्रंप कुछ भयानक करने वाले हैं। इसके संकेत भी वो अपने पोस्ट में लगातार देना है। होर्मुज को लेकर भी आक्रामक है, जिस पर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप वाला पोस्ट अभी 2 दिन पहले जारी किया था। होर्मुज पर यह कैसी टक्कर है इसे भी देख लेते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। जवाब में अमेरिका ने कहा कोई जहाज ईरान को टोल न दे। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। तो जवाब में अमेरिका ने कहा टोल देना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा अधिकार है और रहेगा।
जवाब में अमेरिका ने कहा जिस देश ने टोल दिया वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएगा। और ईरान ने धमकी दी कि होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान का परमाणु बम है, तो जवाब में अमेरिका ने कहा जो देश ईरान को टोल देंगे उन पर भारी भरकम टैक्स लगाएंगे। कुल मिलाकर दुश्मनी की आग इधर भी भड़क रही है और उधर भी। बस ये समझिए कि बारूदी विस्फोट होने का देर है और ये कभी भी हो सकता है।